ओके, नाउ दानवीर इनिशिएटिव। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। दान मतलब डोनेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। सोचो क्या ही दान होगा यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम्स की वॉलंटरली लोग आगे आए, या तो इंडियन सिटीजन्स हैं, बाहर रहती है इंडियन डायस्पोरा, वो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारी पंचायत के अंदर, तो आप वॉलंटरली भी दान कर सकते हैं। तो उसी चीज को लेके ये इनिशिएटिव यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने शुरू करा। नाम रखा है इसका दानवीर इनिशिएटिव, तो ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की ग्राम पंचायत में वो लॉन्च किया जा सके। अब 3 टायर पे चलती है हमारी पंचायत। 3 टायर लास्ट में मैं करवाऊंगी भी आपको। सबसे थर्ड वाला जो टायर आ जाता है दैट इज ग्राम पंचायत। यहाँ पे आज भी डिजिटलाइजेशन की कहीं ना कहीं कमी है। आपने वो एक वेब सीरीज भी आई थी, देखी होगी आपने, पंचायत ही थी वो भी, तो उसमें देखा था उसके कंप्यूटर का हाल कैसा था। बस वहां पे कंप्यूटर तो था एटलीस्ट, पर कहीं ऐसी भी है ग्राम पंचायत हमारी जहां पे कंप्यूटर सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दानवीर से इंडिकेट हो रहा है डोनेशन। किस चीज को सेटअप करना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितनी भी इंडिया की ग्राम पंचायत हैं जो कि लैक्स में होंगी, वहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करवाना है। तो गवर्नमेंट को लगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को लगा कि वॉलंटरली करवा लेते हैं। किसी को अगर करना हो डोनेशन कर सकते हैं, किसी के पास पैर पड़े हैं तो डोनेट कर दो। क्वालिटी चेक पूरा करा जाएगा कि है भी ये क्वालिटी का, कि ऐसे खराब पड़ा हुआ था दे दिया दान में, कि चल वेस्ट पड़ा हुआ था दे दिया दान में, वैसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी अश्योरेंस भी होगी एंड जो डोनेशन करेगा उसको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लिखा जाएगा वहां पे कि दानवीर इनिशिएटिव के तहत इन्होंने अपना जो कंप्यूटर सिस्टम था या जो भी डिजिटल इक्विपमेंट था उसको डोनेट किया था। तो मिनिस्ट्री याद रखना, क्योंकि दानवीर इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, आप इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाओगे अगर आपने ये रीड नहीं करा। तो इसको देख लेते हैं। सिटीजन जो होंगे वो वॉलंटरली क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर्स को ग्राम पंचायत में देंगे मेरी पंचायत ऐप के तहत। मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होंगी वो इस एप्लीकेशन में आ जाएंगी, मेरी पंचायत एप्लीकेशन। दानवीर सिटीजन्स को एक्टिव पार्टनर बनाता है कि हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बना सके। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हेड हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो दानवीर इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और उनका भी कौन सा सेंटर, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और डिजी हार्ट, डिजिटल हार्ट ये जो चला रखी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंडिया के अंदर लाए करना है, तो ये सिटीजन्स को एनेबल करेगा। इवन सिटीजन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगी कि वो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वगैरह डोनेट कर सकते हैं। कहाँ पे, तो ग्राम पंचायत में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रह गया, कई ग्राम पंचायत में अभी भी कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, हैं तो बहुत पुराने हो चुके हैं। याद है पहले कंप्यूटर पीछे से कितना आगे तक एक्सटेंडेड होता था कुछ ऐसे, अब तो स्क्रीन कितनी पतली आ गई है, देखो इसको, स्क्रीन बिल्कुल पतली है पर फीचर ज्यादा आ चुके हैं। पहले मशीनरी बहुत बड़ी दिख रही है पीछे तक और उतने ज्यादा फीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे। पर ग्राम पंचायत जहां पे अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो बोला गया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पंचायती गवर्नेंस को भी किस बेसिस पे लेके जाएंगे, टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। पर ये किसके बिना पॉसिबल नहीं है, बिना कोऑपरेशन ऑफ सिटीजन्स के। तो इसी वजह से इनिशिएटिव शुरू कर दिया गया, नाम है इसका दानवीर इनिशिएटिव। टैगलाइन क्या है, गिव बैक टू योर विलेज। मतलब रूट्स को दिखाया जा रहा है एक तरह से कि हम सभी कहीं ना कहीं विलेजेस से ही शुरू हुए थे। आज के टाइम पे हम टेक ड्रिवन चल रहे हैं, एक टाइम पे कोई पुअर था पर आज के टाइम पे रिच है, पर चलती गई ग्रोथ। तो यहाँ पे बोला गया कि अब आपका टाइम आ चुका है कि विलेजेस को दोबारा से वापस दें, क्योंकि आपकी रूट्स तो यहीं पे थी। तो ये टैगलाइन इन्होंने चला दी ताकि सिटीजन्स को एनकरेज करा जा सके, और इवन इंडियन डायस्पोरा, कुछ इंडियंस जो बाहर भी रहते हैं उनको भी एनकरेज करा जा सके। इवन आपने नोटिस किया होगा जो बाहर रहते हैं वो काफी डोनेशन भी करते हैं। जब कोई फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है अपनी कंट्री के अंदर, तो डोनेशंस भी होते हैं। तो ये एनकरेजमेंट सिर्फ किस चीज के साथ रिलेटेड है,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कहाँ पर, ग्राम पंचायत में। दानवीर इनिशिएटिव याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वो उन्हीं के अंडर सेंटर आ जाएगा जो इसको पूरा कंडक्ट करेगा। एंड माय पंचायत ऐप के अंडर ये रजिस्ट्रेशन होगी। तो तुम्हारे पास भी अगर अवेलेबल तो आप भी कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। है तो नहीं किसी के पास स्पेयर कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ? अच्छा ठीक है। हाँ नहीं नहीं, पैसे नहीं, कंप्यूटर है। अगर हमारी ग्राम पंचायत में ना कंप्यूटर नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इनिशिएटिव चला दिया दानवीर इनिशिएटिव की, जिसके पास है दानवीर, वो वीर है जो दान करेगा कंप्यूटर सिस्टम। नहीं अकेला क्या ही देना है, वही तो बोला कि पहले चेकिंग होगी पूरी कि है भी, इसकी क्वालिटी चलेगा भी नहीं। अब क्या पता कोई फिर वासु ऐसे देखना पड़ेगा, रचना के पास अगर मॉनिटर है तो दोनों उसको जोड़ के दे दें, पूरा सिस्टम देना है, ऐसे नहीं। वही बात करेंगे ना बीच से कहीं ऐसा कि जो पड़ा हुआ है मेरे पास वो पकड़ा देता हूँ फटाफट से। मैंने शुरू में ही बोला था, डिस्क्लेमर दिया था, वो आपकी चॉइस है। हाँ बस चलना चाहिए, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, और वो चेक करेंगे पहले कि चलता भी है कि नहीं, कबाड़ नहीं उनको चाहिए, चलना भी चाहिए, नहीं तो फिर गैप कहाँ ही पूरा हो पाया। मैंने पहले ही दे दिया था डिस्क्लेमर कि कुछ ऐसे भी होंगे कि चलो बजा हुआ है अपने पास, दे दो, पकड़ा दो, इनके बाद यहाँ से निकले खुद ही अपनी क्लास से निकल के, और तो कहाँ ही जाना है दूर। गवर्नमेंट नहीं हो पा रहा है तभी तो बोला, पैसा लगेगा ना। हाँ ये मैं नहीं बोलूंगी वासु यहाँ से, बट सिटीजन को तभी बुलाया जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमसे नहीं पूरा हो पा रहा। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत वहां इंफ्रा नहीं है। मैंने बोला ना आपको, वो वेब सीरीज देखना एक बार, कभी टाइम लगे, पंचायत करके। कंप्यूटर तो अवेलेबल था, बुरी हालत, कोई केयर टेक उसकी नहीं करी गई है। एंड वहां पे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट भी आपको दिखेगा। सरपंच एक्चुअल में फीमेल थी पर पति बैठा हुआ है उसकी गद्दी पे कि नहीं फीमेल थोड़ी ऐसा काम करती है। तो आपको दोनों फेसेस वहां पे दिखेंगे, जो काम की होती है वो मैं आपको सजेस्ट वैसे भी कर देती हूँ। तो एनीवेज यहाँ पे देखिए की फीचर क्या रहेंगे, एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग रहेगी। अब दान किया गया है, बीच में कोई गड़बड़ भी तो हो ही सकती है, किसी ने उठा लिए सारा एक साथ ही लोड करा, बाद में पता लगा कि ट्रैक ही नहीं बचा अपने पास, तो ट्रैकिंग भी करी जाएगी। क्वालिटी वेरीफाई करी जाएगी इक्विपमेंट्स की। तो अगर आप एक इक्विपमेंट भी देते हो कि ये रिलायबल है, वासु आपका कीबोर्ड चलता है, वो दौड़ता है, हाँ, फिर वो वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे कि क्वालिटी ठीक है इसकी या नहीं। देन डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा डोनर्स को। अच्छा अच्छा, तो डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो डोनेशन करेंगे। तो फिर कल को आप बता भी सकते हो ऐसे कि मैंने वॉलंटरली देखिए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन भी करा था। कवरेज अराउंड 2.5 लाख ग्राम पंचायत होंगी जिनको टारगेट करा जाएगा अक्रॉस इंडिया। डिजिटल इकोसिस्टम, ये ई ग्राम स्वराज है, मेरी पंचायत है, सभासार है, ऑडिट ऑनलाइन, ग्राम मानचित्र, ये और सारे चलाए हैं डिजिटल जो ग्राम पंचायत ने, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने और इनिशिएटिव लगा रखे हैं, इनको भी सपोर्ट करेगा। मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे फीचर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो डिजिटल इंडिया है वो ग्रास रूट लेवल तक हमको पहुंचाना है, इस वजह से बोला कि सिटीजन भी आए आगे चल के पार्टिसिपेट करें। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, थोड़े से इसकी फैक्चुअल चीजें देख लो। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर देखें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 1992 के अंदर, जिसमें पंचायत को दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब पंचायत सब बनेंगी। एंड 1992 में ये अमेंडमेंट हुई, मतलब चेंजेस करे गए, कुछ लॉ कानून ये पास हुआ, और उसके बाद जाके 24 अप्रैल 1993 को ये पूरी तरह से फोर्स में आ जाता है। अब पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा आपको हेडर मिलेगा किसका, पंचायत का। आर्टिकल नंबर 243 से लेके ABCD ये लगाते चलना और O तक चलना है आपको, 243 O। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है पंचायत वगैरह के एंड म्यूनिसिपैलिटीज के, तो इसका मेंशन आपको कहां पे दिखेगा, 243 के अंदर सिर्फ मेंशन करा गया है अबाउट इलेक्शन इन पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी के अलग है। ओ के बाद क्या आएगा, तो वहां से शुरू हो जाएगी म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स। तो अभी हम पंचायत को देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 O तक पंचायत के रिलेटेड सारे प्रोविजन है। एंड शेड्यूल, जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हो, अनुसूचियां, तो वो टोटल है हमारे पास 12। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 1950 में 26 जनवरी, तो उस टाइम पे कितनी होती थी, सिर्फ 8। बाकी के जो 4 थे वो अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुए। जैसे 9th नंबर पे आए लैंड रिफॉर्म्स, ये तो फर्स्ट ही था, फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। 9 के बाद 10th नंबर पे आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ। राघव चड्ढा के टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपने बहुत डिटेल में किया था, तो अभी नहीं उसकी बात करेंगे, हम दल बदल लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे में चले गए। तो ये भी आप देखोगे ये फर्स्ट पे ऐड हुआ, ये 52nd अमेंडमेंट आया, CAA लिख लो। एंड इसके बाद 11th पे क्या आ गई, पंचायत, और 12th पे म्यूनिसिपैलिटी। जैसे ये 73rd पे ऐड हुआ, ये 74th पे ऐड हुआ था।
अब ये जो टोटल शेड्यूल है 12 है, और इनको याद करने का एक बड़ा पुराना एंथम ही बोलते हैं उसको, यस, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। लिख लो इसको जिनको नहीं था पता, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस इसी सीक्वेंस में है सारे शेड्यूल। टी से शेड्यूल नंबर 1 के अंदर बात करी गई है टेरिटरीज की। ई में किस चीज की बात है? इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स में क्या मतलब, इमोल्यूमेंट्स क्या, सैलरी एंड ऑल, वो सारी बात करी गई है ई के अंदर। ये शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अंदर आ गया अफर्मेशन, अफर्मेशन और साथ में ओथ। हाँ देखो, ओथ जो होती है ये इन द नेम ऑफ गॉड होती है, पर वो आजकल चलता नहीं अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, तो वहां पे थोड़ी गॉड का नाम लिया जाता है, वहां पे तो बोलते हैं जो चाहिए वो लिखो वो मांगो, ऐसे चलता है ना। तो अफर्मेशन, यहाँ पे गॉड का रोल नहीं होता। तो जैसे कोई लीडर है, उसको उसका मानना है कि मैं किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करता, तो उनके लिए क्या रखी हुई है, अफर्मेशन, तो वहां पे ओथ नहीं आती, ओथ इन द नेम ऑफ गॉड रहती है। एंड इसके बाद ये चौथा शेड्यूल आ जाएगा राज्यसभा की सीट्स। एस से क्या आ जाएगा, शेड्यूल एरियाज, ये हो गया आपके टोटल 5 शेड्यूल। ओ से क्या आएगा, अदर शेड्यूल एरिया। अदर शेड्यूल एरिया में 4 ही हैं, और इसको आप एटीएम स्क्वायर से याद करते हो। ये असम है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं आएगा भाई। और याद कैसे रखना है, इतने सारी प्रॉब्लम्स हुई मणिपुर में, अगर वो यहाँ पे होता अदर शेड्यूल एरिया, तो कहीं ना कहीं आप आज उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होती। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का मिल जाता है ना इनको बेनिफिट, कि आप अपने हिसाब से भी रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हो। पर वो एक तो बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है, एंड टेंशन बहुत टाइम से वहां पे रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट थे, कौन सी ट्राइब्स बहुत पॉपुलर है, कुकी एंड मेतीस, एसटी स्टेटस के पीछे वो फाइट होना शुरू हो जाता है। हाँ, और बाकी नेक्स्ट इज, ये तो हो गया आपका छठा शेड्यूल। ये आ गया 7वां, क्या है यहाँ पे, फेडरल। अब देखो ये जो फेडरल है, इंडिया के अंदर कौन सा है, कोजाए फेडरल। फेडरल का मतलब होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऊपर कौन है, सेंटर, नीचे स्टेट, फिर लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। कोजाए क्यों बोला, क्योंकि सबसे स्ट्रांग कौन है, सेंटर। नीचे को पावर घटती जाएगी, पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ काम किसी को पर्टिकुलरली यहीं पे एलोकेटेड है, कुछ काम यहीं पे एलोकेटेड है, एंड कुछ काम यहीं पे एलोकेटेड है। और यहीं से 3 लिस्ट भी निकल के आती हैं, यूनियन, यूनियन आ गई सेंटर वाली, स्टेट और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में दोनों मिलके काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, बाद में बोला नहीं सेंटर का भी यहाँ पे रोल होना चाहिए, तो उसको कॉन्करेंट में ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से ये चलेगा। ओ से क्या आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल कितनी है, 22, ठीक है। इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी बोल दिया जाता है। शेड्यूल नंबर 8, यहां से आपके अमेंडमेंट वाले आगे। एल से था लैंड रिफॉर्म्स 9, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th, और 11th पे है पंचायत, और एम से आ गया म्यूनिसिपैलिटी। और याद रखना जो पंचायत है ना, इनके अंदर और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर आएगा, फिशिंग आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग आ गई। तो वैसे टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स आएंगे। म्यूनिसिपैलिटी के केस में 18 सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। 18 सब्जेक्ट मतलब जैसे एग्रीकल्चर बोल दिया मैंने, एक सीवरेज ट्रीटमेंट आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटी में, आप देखोगे कि एक सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से 29 है, और म्यूनिसिपैलिटी के केस में 18 है। तो याद रखना इनको। एंटायर आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे विलेज लेवल। ऊपर देखोगे ब्लॉक्स आ जाएंगे, ब्लॉक्स में आ गई पंचायत समिति, उसके ऊपर जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया, जिला परिषद आ जाएगा वहां पर। तो आप क्या देख रहे हो, 3 टायर बने। 4 टायर मॉडल भी है, 4 टायर मॉडल भी है। पहले बलवंत कमेटी आई थी, अशोक मेहता कमेटी आई थी, इस तरह से इवोल्यूशन होता गया। तो वेस्ट बंगाल ने बोला था हम 4 टायर मॉडल अडॉप्ट करेंगे, पर अभी जो प्रोमिनेंटली अडॉप्ट करा गया है दैट इज 3 टायर मॉडल। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे नीचे कौन है, ग्राम पंचायत, जो कि 2.5 लाख के आसपास है, और इनको बोला गया कि हमने क्या प्रोवाइड करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बोलो, कोसाए मतलब आधा, कि पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, आधा सा है, मतलब उसकी पावर देखो, सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए था, उतना ही स्ट्रांग स्टेट होना चाहिए था, तो उसको बोलेंगे फेडरल। जैसे यूएस में आप देखते हो, वहां पे भी वैसे उल्टा सा है, पर बराबर ही चलता है, वहां पे हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं। पर कोजाई जब आ गया तो बोला सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, स्टेट कम, उससे कम लोकल बॉडी। कोजाई मतलब आधा, सेमी, सेमी लिख देते हैं लो, सेमी फेडरल। कोजाई थोड़ी पॉलिटिकल वो प्रॉपर टर्म आ गई, सेमी मतलब आधा। ये सर्कल है, ये आधा है, सेमी सर्कल, ठीक है। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, यही आएगा इसका। डन ये वाला आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। तो अब इसके नोट्स में क्या, हाँ रुक जाओ, अब क्या देखना था बोलो,
सेंटर में आएगा दानवीर इनिशिएटिव। और जब आप अपने लास्ट में वीकेंड पे वो जो नोट्स बनाओगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की कौन से थे, तो पहला आर्टिकल लिख दिया प्रेक्सिस मिशन, उसके नीचे क्या आएगा दानवीर इनिशिएटिव, उसमें डिटेल नहीं लिखनी है, नहीं तो फिर उसका फायदा क्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बनाने हैं, मतलब ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, बस सारे आगे घूम जाओ, सारे लग गए देखने। दानवीर इनिशिएटिव पहले तो लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, कौन सा इंस्टीट्यूट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन सेंटर, और डीजी हार्ट वगैरह वो भी लिख सकते हैं, लिखना है अगर आपको। एंड इसका पर्पस लिखो, किस लिए ये लॉन्च करा गया, तो बोला कि 3 टायर लेवल में, 3 टायर अब आपने देख लिया कौन कौन आ गए, डिस्ट्रिक्ट आ गया, ब्लॉक आ गया, और ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे। यहां पे हमें क्या करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप रह गया था। पर्पस लिख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया कब, 1996 में, फिर पीसा एक्ट आ जाएगा, पंचायत की एक्सटेंशन कर दी गई अप टू शेड्यूल एरियाज, तो वो भी आप लिख लेना, अगर लिखना होगा इसी में लिख लेना। कौन सी अमेंडमेंट थी, 73rd आर्टिकल, कहां से कहां तक, ओ तक, ठीक है। कौन सा शेड्यूल, 11th, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स। अब ये तो आपको पता लग ही गया कि कोजाए फेडरल की हमने बात करी, वो जो टीयर्स थे उनको भी साथ ही नोट कर लो, अब बताए हैं तो सारे शेड्यूल आपको यहीं पे लर्न करने हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब मैंने बोला कि पीसा एक्ट भी आया बाद में, एक पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये 1996 में आया। अमेंडमेंट कब की हो रखी थी, 1992 में, इंप्लीमेंटेशन 1993 में, तो थोड़े टाइम के बाद आया ये। अब ये जो बोला ना कि पंचायत की एक्सटेंशन करनी है टू शेड्यूल एरिया, कौन से शेड्यूल की बात हो रही है, शेड्यूल नंबर एक बोला, शेड्यूल एरिया, करो जल्दी से यार, पांचवें वाला, यस। पांचवें में क्या लिखा था आपने, 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज, ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सारे कवर होंगे, वहां पे लगभग 10 स्टेट्स हैं। और अगर अदर शेड्यूल एरिया बोला होता, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उनको पहले ऑटोनमस पावर मिल रखी है कि आप अपने कस्टम, अपने रिलीजन, जो भी आपके एरिया में कल्चर है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, तो याद रखना ये 5th शेड्यूल की बात करी गई थी, पर ये 1996 में जाके अपडेट हुआ। अब 29 सब्जेक्ट यहीं पे याद रख लेना है कि 18 सब्जेक्ट किसमें है, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी को ब्रैकेट में लिख लो, ये 74th है, बस ये हो गए शॉर्ट नोट्स, बस इतना सही होता है। 18 म्यूनिसिपैलिटी, ओके डन, लग गया पता अब, हाँ जी। एग्रीकल्चर एक हेडिंग बन गया, फार्मिंग एक हेडिंग बन गया, वही सब्जेक्ट है, चैप्टर के नाम वही सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको मैं अगर सैम्पलिंग के लिए यूज कर लूं तो मैं आपको भी सब्जेक्ट ही बोलूंगी, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। केस सॉल्व होते हैं तब भी यही लिखा जाता है, एक सब्जेक्ट ने ये बोला, दूसरे ने वो बोला। तो सब्जेक्ट हमेशा आपके पॉलिटी इकोनॉमी नहीं आएंगे, सब्जेक्ट मतलब हम किसी चीज को ये अज्यूम करके चल लेते हैं, सब्जेक्ट, बस इतना सा। तो यहाँ पे ये चैप्टर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, फार्मिंग आ गया, तो उनको सब्जेक्ट की फॉर्म में काउंट करेंगे। चलो जी डन, ये वाला ठीक है।